हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल साइंटिफिक फैक्ट्स में। सफ़र एमसीक्यू सीरीज़ का चल रहा था और इस सफ़र में हमने बहुत से वीडियोस अभी तक बना चुके हैं। एमसीक्यू सीरीज़ की ये जो वीडियो है ये अभी एग्ज़ाम का मौसम चल रहा है और आज इस बार का जो मौसम है वो एमसीक्यू सीरीज़ का मौसम है, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम होंगे अब के ऑनलाइन एग्ज़ाम वो ज़्यादातर एमसीक्यूज़ में होंगे। इसलिए जो वीडियो है उसको एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कौन सा क्वेश्चन आ जाए। जिस क्वेश्चन को आप आसान समझोगे कहीं वो क्वेश्चन भी आ सकता है और आपको उस टाइम उसका आंसर याद ना रहे। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करे, अपने दोस्तों के संग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि उनकी भी हेल्प हो सके, और लाइक और कमेंट करके अगर कोई भी डाउट है तो हमसे पूछ सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो है पैथोफिजियोलॉजी का यूनिट 5। जो टॉपिक है हमारा इस वीडियो का मेन है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जो यूटीआई के ऊपर हमने एमसीक्यूज़ बनाए, बहुत ही चुन चुन के हमने क्वेश्चन निकाले कि जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस होते। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है सीरीज़ का वो है कि सबसे सामान्य कारण क्या होता है यूटीआई का। यूटीआई जो डिसीज़ बीमारी होती है उसका सबसे सामान्य कारण क्या होता है। ई कोलाई, स्टाफिलोकोकस ओरियस, क्लैमिडिया, माइकोप्लाज्मा। तो इसका जो सबसे सामान्य कॉमन कारण होता है वो हमारा ई कोलाई होता है। ई कोलाई के कारण ही हमारा यूटीआई होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सबसे इनमें से कौन सा जो है वो कॉमन यूटीआई रिस्क फैक्टर है एडल्ट्स में। इन लार्ज प्रोस्टेट, कैथर यूसेज, डायबिटीज़ या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या साइन और सिम्टम है यूटीआई का एडल्ट्स में। फ्रीक्वेंट अर्ज टू यूरिनेट, पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, यूरिनेशन के टाइम में दर्द होना, या फिर मिल्की और क्लाउडी यूरिन निकलना, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही इसके मोस्ट कॉमन साइन और सिम्टम्स होते हैं एडल्ट्स में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं यूटीआई का। कुछ डॉक्टर्स जो होते हैं वो रिकमेंडेड करते हैं कि ज़्यादा पानी पियो, तो लिक्विड दो, पानी नहीं मतलब लिक्विड दो। तो हमें कौन सा लिक्विड लेना चाहिए। लेमनेड लेना चाहिए, क्रैनबेरी जूस लेना चाहिए, ग्रीन टी लेना चाहिए, एप्पल जूस लेना चाहिए। तो हमें जो क्रैनबेरी का जूस आता है हमें उसको पीना चाहिए। वो हमारे लिए यूटीआई के टाइम, यूटीआई की जो डिसीज़ होती है उस टाइम पे बहुत ही हेल्प करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एवरेज देखें तो कितने परसेंटेज जो प्रेग्नेंट वूमेन है वो यूटीआई डेवलप करती है प्रेगनेंसी के टाइम में। 50%, 25%, 10 to 15% या अबाउट 1.5%। तो अबाउट 1.5% जो वुमेंस होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे अपने यूटीआई को डेवलप करती है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एंटीबायोटिक जो है वो इस्तेमाल किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज़ के। ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामिथाक्सोल, बैक्टीरियम सेप्ट्राकोट्रियम, या एमोक्सिलिन, या एम्पिसिलिन, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये इसका ऑल ऑफ द अबव है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कॉमन इनमें से कौन सा कॉमन कारण, ये सामान्य कारण नहीं है हमारी यूटीआई का मैन में। यूरिनरी स्टोन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, कैथर यूसेज, इन लार्ज प्रोस्टेट। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है वो प्रोवाइड कराता है यूटीआई पेन से रिलीफ। इनमें से कौन सी चीज़। हीटिंग पैड, ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। तो बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने परसेंटेज वुमेन जो है यूटीआई को अपनाती है दूसरों से। विल हैव अनदर 5%, 50%, 20 से 30%, एंड नन ऑफ द अबव। तो 20 से 30%। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है वो डेवलप करती है यूटीआई को, जिसके लिए उस जिस चाहिए होती है प्रॉपर ट्रीटमेंट को जब अवॉइड करती है। प्रीमेच्योर डिलीवरी ऑफ द बेबी, हाई बीपी, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। तो प्रीमेच्योर डिलीवरी ऑफ द बेबी और हाई बीपी जो होती है वो डेवलप करती है यूटीआई का प्रेगनेंसी के टाइम में वुमेन में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से सबसे लीस्ट कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है जिसको हम आइसोलेट करते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में से। ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस पाइरोजन, प्रोटियस वल्गैरिस, या इंटेरोकोकस फेसिलियास। तो स्ट्रेप्टोकोकस पाइरोजन इसका करेक्ट आंसर है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हाइयर परसेंटेज होती है वुमेंस की यूटीआई अगर हम कंपेयर करें मैन में, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो पॉसिबल रिस्क फैक्टर होता है जो डेवलप करता है इन्फेक्शंस को। पुअर हाइजीन प्रैक्टिस ड्यूरिंग द पीरियड, द एनाटमी ऑफ द यूरिनरी सिस्टम ऑफ द वुमेन,
चेंज इन द साइज ऑफ अ यूट्रस इन प्रेगनेंसी या हार्मोनल चेंजेस इन मेनोपॉज। ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएंगे कमेंट करके। जो पहले कमेंट करेगा हम उसका मतलब कमेंट तो सभी को करना है, हम सबके कमेंट देखेंगे, जिसका करेक्ट होगा उसको हम कमेंट बॉक्स में या नेक्स्ट वीडियो में जो हम बनाएंगे उसमें हम उन जो हमारे सब्सक्राइबर्स है या जो सब्सक्राइबर्स नहीं हैं अभी उनका नाम बताएंगे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो टर्म है वो यूज़ नहीं किया जाता है यूटीआई में, एंडोमेट्रियोसिस, सिस्टिस, फेलिनोनेफ्राइटिस या यूरेथ्राइटिस। तो एंडोमेट्रियोसिस जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 53 ईयर ओल्ड मेल है जो विजिट करता है हॉस्पिटल में लो ग्रेड फीवर के साथ, और एक हिस्ट्री होती है उसकी पहले का कि उसको पेनफुल और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा था कुछ टाइम से, जिसमें ब्लड भी आ रहा था यूरिन में। 4 महीने के बाद वो बताता है कि सेकेंड टाइम कि वो रिकवर्ड हो गया था कुछ दिन बाद, प्लेंटी ऑफ वाटर और कुछ पेन रिलीविंग मेडिसिन लेने के बाद। फिजिकल एग्जामिनेशन जब हुआ तो सीटी स्कैन में ये परफॉर्म हुआ कि यूरिन सैंपल जो है उसको लैब डायग्नोसिस के लिए भेजा गया, और जितने भी क्लिनिकल फीचर्स थे इन्फेक्शन के उन सबको देखा गया। तो इसमें से क्या हो सकता है, उसको इन्फ्लामेशन और इन्लार्जमेंट उसके प्रोस्टेट ग्लैंड में, प्रेजेंस होना बैक्टीरियल पैथोजेंस का यूरिन सैंपल में, इन्फ्लामेशन होना और डैमेज होना यूट्रस का, या इन्फ्लामेशन होना और स्टोन्स का प्रेजेंट होना ब्लैडर्स में। तो इसका आपका आंसर है इन्फ्लामेशन और डैमेज होना यूट्रस का। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है यूटीआई का प्रेग्नेंट वुमेन में, चेंज इन हार्मोन, चेंज इन द साइज ऑफ यूट्रस, डिक्रीज ब्लैडर कैपेसिटी एंड यूरिन रिटेंशन, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एल्डरली 78 ईयर ओल्ड डायबिटिक मेल है जो विजिट करता है हॉस्पिटल में, उसके पेन हो रहा होता है लोअर एब्डोमेन में और ग्रोइन में, और उसको फीवर भी होता है, फैटिक होता है लास्ट 3 डेज से। ब्लड शुगर लेवल जब उसका चेक किया जाता है तो पाया जाता है कि उसका हाई रेंज में होता है, और एग्जामिनेशन के लिए उसका जो प्रोस्टेसिस होता है उसको सस्पेक्ट किया जाता है और इमीडिएटली उसको एडमिट कर दिया जाता है। उसके बाद उसको कैथेटर और रेगुलर ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है और मैनेज करते हैं उसके शुगर लेवल को, रिड्यूस करते हैं इन्फेक्शन को। कुछ हफ्तों बाद जो उसका सिम्टम्स होते हैं वो और ख़राब हो जाते हैं उस इन्फेक्शन से। लेबोरेटरी टेस्ट होता है और उसमें ग्राम नेगेटिव कॉलोनीज़ जो है वो पाई जाती है। न्यूमरस नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स और हाईली मोटाइल बैक्टीरिया जो है उस कल्चर मीडिया में पाए जाते हैं। तो इनमें से वो कौन से पैथोजेंस उसमें होंगे उसके मतलब कल्चर मीडिया में, क्लेब्सिलिया ऑक्सीटोका, ई कोलाई, कैंडिडा एल्बिकन्स या प्रोटियस मिराविलिस। तो इसका आंसर आपका प्रोटियस मिराविलिस जो है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज जो है ये पैथोजेंस जो है उस कल्चर मीडिया में शो हुए होंगे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जितने इनमें से जो मेथड्स होते हैं इफ़ेक्टिव प्रिवेंशंस के लिए जो हेल्प करता है रिड्यूस करने में कॉमन यूटीआईज का वुमेंस में, एक्सेप्ट वो कौन सा होता है, शावर का आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, ओवर द काउंटर मेडिसिन फॉर द कंप्लीट रिकवरी, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, और या जूस लेना कैनिनबरी का, या नॉन इरिटेटिंग फेमाइन प्रोडक्ट। तो इसका आंसर आपका ओवर द काउंटर मेडिसिन से कंप्लीट रिकवरी के लिए। तो दोस्तों आज का हमारा एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का सफ़र यहीं पे होता है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।